दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बयान आ रहा है। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, उन्होंने सीईओ को कॉल आउट किया है। जो वोडाफोन आइडिया के सीईओ है उनको यहाँ पर कॉल आउट करते हुए उन्होंने कहा, सीईओ ऑफ द कंपनी शुड बी डिफाइनिंग व्हाट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज। यानी सीईओ को ये पता होनी चाहिए कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ से आगे वो किस तरीके से मूव करेंगे, उनको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा बयान मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर का। टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये कहा कि कंसल्टेशन चालू है एजीआर को लेकर, ड्यूज को लेकर। वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर है उसको लेकर बातचीत चालू है, प्रोग्रेस में है। लेकिन जो कंपनी के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ द कंपनी, वो शुड बी डिफाइनिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है। यहां पर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, आई डोंट थिंक बिकॉज द गवर्नमेंट आर एन इक्विटी होल्डर एंड अ माइनॉरिटी एट वन डेट यू कैन एडवाइज देम द कंपनी। यानी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो सरकार है वो तो इक्विटी होल्डर है, लेकिन यहां पर आप हमें एडवाइस कर सकते हो। सीईओ, आप हमें बता सकते हो कि आपको रिलीफ किस तरीके से चाहिए। हमने बहुत बार आपसे ये मांगा है कि आपको रिलीफ किस तरीके से चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ से। क्योंकि देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि वोडाफोन आइडिया भी एक डिमांड रखे कि भाई हमें जो रिलीफ है वो इस तरीके से मिले, उसके ऊपर एक नेगोशिएशन हो और नेगोशिएशन कंप्लीट होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाए सरकार। लेकिन वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है उनकी तरफ से ये एक्शंस आपको देखने को अभी तक नहीं मिला है, तो उसी को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बयान दे दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो, सीईओ वो शुड डिफाइनिंग व्हाट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इट वाज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को यहाँ पर इसी वजह से मार्केट में रखना चाहती है बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है, उनका भी ग्रो होना चाहिए, आपको भी ग्रो करना चाहिए। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ नहीं रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ रहेगी बिकॉज आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है। गवर्नमेंट के पास मानता हूँ 49% स्टेक है वोडाफोन आइडिया के, लेकिन कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है और अपने कस्टमर को रिटेन भी नहीं कर पा रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था सरकार को कि वो रीअसेस करे वोडाफोन आइडिया के एजीआर के ड्यूज को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की काम ये भी है मैनेजमेंट का कि आप सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बातचीत करके जो भी एजीआर के इश्यूज हैं, जो रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। उनकी राय क्या है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर, वो आपको पता चलेगा। नेगोशिएशन होगा साथ में मिलकर और एक रास्ते पे तो पहुंचेंगे ना दोनों मिलकर। देखिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रिलीफ को लेकर कुछ और है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ और सोच रहा है, तो बाद में जाके फिर क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। इससे अच्छा क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ वोडाफोन आइडिया अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करे कि हम इस तरीके से चाह रहे हैं, हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इतना रिलीफ मिलेगा तो हम आगे जाके इस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें अपनी 5G कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करना है, हमें फंड रेजिंग को भी प्रोसीड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, यही कह रहे हैं टेलीकॉम मिनिस्टर। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा बयान है और मुझे लगता है ये बयान के बाद आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की एजीआर रिलीफ को लेकर, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मैं होप भी करूँगा कि ये चीज़ हो जाए जल्दी। उसके बाद देख सकते हो, अभी तक उन्होंने ये भी बयान दिया है कि सरकार ने अभी कोई फ्रेश रिलीफ वोडाफोन आइडिया को नहीं दिया है। ये भी उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो। टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि हमने सपोर्ट किया है वोडाफोन आइडिया को, अभी तक कोई फ्रेश रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया है। हमने एक बार 37,000 करोड़ का ड्यूज टू इक्विटी कन्वर्ट किया था, उसके बाद से अभी तक हमने कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया है। एनुअल गवर्नमेंट का जो पे आउट होता है उसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की वार्निंग्स को लेकर कि आप किस तरीके से रिस्क ले रहे हो, वैल्यू को आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, एजीआर रेवेन्यूज को आप लॉस्ट कर सकते हो। ये उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने फ्रेम बताया कि कंपनी को किस तरीके से रिवाइवल के प्रोसेस में जाना चाहिए, फंडामेंटल को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, मैनेजमेंट ड्रिवन एक्सरसाइजेज इंप्रूव करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बताया। बीएसएनएल ने नियरली 100 मिलियन बेस बना लिया है, वोडाफोन आइडिया के पास 210 मिलियन कस्टमर का बेस है।
सो ये सारी बड़ी कंपनी से डूबना तो सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें कंपटीशन रहे। अगर आप कंपटीशन खत्म कर दोगे, सिर्फ जियो को आप यहाँ पर एक लीडर बना दोगे, तो उसमें क्या होगा, जियो पूरी मार्केट मोनोपोली लेकर जितना चाहे उतना चार्जेस कस्टमर से ले सकता है। कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ना, तो सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ना हो। सो मुझे ये लगता है कि वोडाफोन आइडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है। ये मौके को लेकर पहले अपनी पूरी स्ट्रेटेजी उनको क्लियर करनी पड़ेगी कि हम एक्सपेक्टेशन क्या है, एजीआर में रिलीफ में हमें कैसा रिलीफ चाहिए। अगर ये रिलीफ मिलता है तो आगे हम अपनी कंपनी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसके फंडामेंटल इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर वो ट्रांसपेरेंट होके डीओटी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के साथ शेयर करेंगे, तो चीज़ें मुझे लगता है बहुत बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी और यहाँ से वोडाफोन आइडिया का शेयर भी इम्प्रूव कर सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।